वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हमारी कायनात। सबसे पहले हमने इसके तदरीसी मकासद पढ़ना है। तदरीसी मकासद में हमने देखना बच्चों को कायनात से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात फराहम करना, बच्चों में साइंसी इल्म के मुतालिक शऊर पैदा करना, बच्चों में मुशाहदे और गौर व फिक्र के अमल को फ़रोग़ देना, बच्चों में अल्लाह ताला की बड़ाई और कुदरत का एहसास पैदा कराना है। रात को सना की नज़र जब आसमान पर पड़ी तो खूबसूरत सितारे खूब चमक रहे थे। सितारे खूब चमक रहे थे। सना कुछ देर तक सितारों को देखती रही। फिर उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू जान ये सितारे रात ही को क्यों चमकते हैं? अब्बू जान ने सना के सवाल का ये जवाब मुस्कुराते हुए कहा, बेटी सितारे तो दिन में भी चमकते हैं। सना ने हैरान होकर पूछा, लेकिन अब्बू जान दिन में तो सितारे दिखाई ही नहीं देते। अब्बू ने कहा, दिन के वक्त सूरज की तेज रोशनी से हमें सितारे नजर नहीं आते। सना ने फिर पूछा, अब्बाजान जी सूरज रात को कहाँ चला जाता है? अब्बू जान ने बताया, देखो बेटी सूरज तो कहीं नहीं जाता, अलबत्ता हमारी ज़मीन जब इसके चक्कर लगाती है तो ज़मीन का एक हिस्सा सूरज के सामने होता है, वहाँ सूरज की रोशनी पड़ने से दिन होता है। इसी तरह ज़मीन का जो आधा हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता, वहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसलिए उस हिस्से में रात होती है। सना बोली, अच्छा अबू जान रात के वक्त चांद भी तो सितारों के साथ चमकता है, फिर ये उनसे इतना बड़ा क्यों नजर आया? अबू जान सना के पास बैठे हुए थे, गोया हमारी बेटी आज कायनात के बारे में जानना चाहती है। सुनो बेटी, आज चांद हमारी ज़मीन के बहुत नज़दीक होने की वजह से बड़ा दिखाई देता है, जब सितारे ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। इसी वजह से सूरज की रोशनी के छोटे छोटे नुक्ते दिखाई देते हैं। असल सितारे चांद से और ख़ुद हमारी ज़मीन से कई गुना बड़े हैं। हमारी ज़मीन एक सियारा है, चांद उसका एक ज़ैली सियारा है। चांद का कुत्तर ज़मीन के कुत्तर से 1/4 बड़ा है और सूरज ज़मीन से कई गुना बड़ा है, जबकि सितारे सियारों से जिसामत में बहुत बड़े हैं और खुद रोशनी के और हरारत पैदा करते हैं। सियारों को अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि सितारों से रोशनी लेकर चमकते हैं। जैसे हमारी ज़मीन और चांद सूरज से रोशनी हासिल करते हुए चमकते हैं। इसके अलावा सियारे मुसलसल अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में हर वक्त घूमती रहती है और अपना एक चक्कर तकरीबन 365 दिनों में मुकम्मल करती है। एक शमसी साल कहलाता है। इस तरह चांद भी हमारी ज़मीन के चक्कर लगा तकरीबन 29 दिन में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। चांद गर्दिश के मुताबिक 12 महीनों में एक कमरी साल मुकम्मल होता है। चांद सूरज की रोशनी को मुनक्किस करके ज़मीन तक पहुँचाता है। गर्दिश के दौरान चांद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है, हमें चांद की इतनी ही शक्ल दिखाई देती है। चांद कभी छोटा कभी बड़ा दिखाई देता है। 14 दिन बाद चांद मुकम्मल रोशन हो जाता है। पहली तारीख के चांद को हिलाल और 14वीं तारीख के चांद को बदर कहा जाता है। सना को ये सब बहुत दिलचस्प लग रहा था। वो बहुत गौर से अपने अब्बू की बातें सुन रही थी। अब्बू ने मजीद बताया कि सूरज के गिर्द भी कई सियारे और सियारचे महव गर्दिश है। छोटे छोटे फल्की शाम सियारचे कहलाते हैं, जिसमें और सियारचों के साथ मिलकर जिन के मुतालिक कहा जाए सैकड़ों साल पहले फट जाने वाला किसी सितारे का हिस्सा थे। सूरज सियारों और ज़ैली सियारों और सियारचों के साथ मिलकर एक निज़ाम बनाते हैं जो निज़ाम शमसी कहलाता है। सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है। हमारी कायनात में सूरज की तरह बड़े बड़े सितारों के निज़ाम भी होते हैं। अरबों खरबों सितारों से मिलकर एक कहकशां बनती है। इसकी कायनात में करोड़ों अरबों कहकशां हैं जो नज़रों से ओझल हैं। सना ने यह सुनकर कहा, अब्बू अल्लाह ताला ने यह कायनात बहुत वसी है। अब्बू ने खुश होकर कहा, बिल्कुल बेटी, इसी से हमें अल्लाह ताला कुदरत का अंदाज़ा होता है। उसके बाद ख़ास अल्फाज देखने। ख़ास अल्फाज में कायनात, मद्दार, शमसी, कमरी, मुनक्किस, फल्की इजसाम व कहकशां, सियारचे, मतला, कुत्तर, वसी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।